आज़ादी के बाद 1951 में भारत की जनसंख्या 36 करोड़ थी। 2011 की जनगणना के अनुसार 120 करोड़ थी और आज के समय में अनुमानित जनसंख्या 142 करोड़ है। प्यू रिसर्च सेंटर के डेटा के अनुसार हिंदू 30 करोड़ से 96.6 करोड़ हुए हैं, तो वहीं ईसाई 80 लाख से 2.8 करोड़ हुए हैं और मुसलमान 3.5 करोड़ से 17.2 करोड़ हुए हैं। भारत की जनसंख्या में सभी धर्मों की बात करें तो हिंदू 79.8%, मुस्लिम 14.2%, ईसाई 2.24%, सिख 1.7%, बौद्ध व जैन तो 1% से भी कम है। आंकड़ों के अनुसार सबसे तेजी से वृद्धि ईसाई धर्म की हुई है। ईसाई धर्म अपनाने वाले अधिकांश लोग हिंदू धर्म के हैं। भारत में ईसाई धर्म की नींव सन 52 में पड़ी थी। उस समय ईसा मसीह के 12 शिष्यों में से एक शिष्य सेंट थॉमस समुद्री रास्ते से भारत में केरल के मालाबार तट पर पहुंचे तथा यहाँ पलायू में चर्च की स्थापना की। यह चर्च सेंट थॉमस चर्च के नाम से दुनिया के पुराने चर्च में शामिल है। इसके बाद अंग्रेजों के आने से ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार तेजी से हुआ और उसी तेजी से आज भी लोग अपना धर्म छोड़कर ईसाई धर्म में जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा हिंदू ईसाई धर्म अपना रहे हैं। अब हमारे पास 4 क्वेश्चन है। पहला, किन राज्यों में ईसाई धर्म तेजी से बढ़ा है? दूसरा, धर्म परिवर्तन होता कैसे है या फिर ये कैसे किया जाता है? तीसरा, धार्मिक परिवर्तन के पीछे कारण क्या है? और चौथा, कन्वर्जन को लेकर हमारा संविधान क्या कहता है? किन राज्यों में ईसाई धर्म तेजी से बढ़ा है? भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के दक्षिणी राज्य सबसे पहले नंबर पर हैं, जहां देश में रहने वाले कुल ईसाइयों की जनसंख्या का आधा हिस्सा निवास करता है। दक्षिण भारत की बात करें तो केरल में ईसाइयों की संख्या सबसे ज़्यादा है। यहाँ ईसाई 61,41,269 है और यह कुल आबादी का 18.38% है। तमिलनाडु में ईसाइयों की जनसंख्या 44,18,331 है और यह कुल आबादी का 6.12% है। तो वहीं कन्याकुमारी में हिंदू बहुसंख्यक थे। 1961 में यहाँ ईसाई 37% थे और यह 2011 में बढ़कर 46.85% हो गए और आज 12 साल बाद तो यह संख्या 50% से ज़्यादा ही होगी। आंध्र प्रदेश में कुल संख्या का 1.34% ईसाई हैं। कर्नाटक में कुल आबादी का 1.87% है। गोवा व अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो यहाँ ईसाई बहुसंख्यक हैं। 1951 के अनुसार तत्कालीन मद्रास राज्य में 90.47% हिंदू आबादी थी और यह 2011 में घटकर 87.5% रह गई है। भारत के पूर्वोत्तर के 7 राज्यों की बात करें तो यहाँ ईसाई आबादी पहले से बढ़ी है। यहाँ अधिकांश ईसाई आदिवासी समुदाय से हैं। नागालैंड में कुल आबादी का 87.93% ईसाई है, तो मिजोरम में 87.16% है। मेघालय में 74.59% है और मणिपुर में 41.29% है। तो वहीं अरुणाचल में कुल आबादी का 30.26% ईसाई है। 2011 की जनगणना के मुताबिक पंजाब में 1.5% ईसाई थे और अब पंजाब में 15% ईसाई होने की आशंका है। झारखंड में 2001 में ईसाई आबादी 4.05% थी, जो 2011 में बढ़कर 4.30% हो गई है। झारखंड में ईसाइयों की आबादी 14.20 लाख है, जबकि झारखंड की कुल आबादी 3.84 करोड़ है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, धर्म परिवर्तन होता कैसे है या फिर ये कैसे किया जाता है? आज़ादी से पहले भी धर्म परिवर्तन होता था और आज़ादी के बाद भी धर्म परिवर्तन हो रहा है। बस आज़ादी से पहले धर्म परिवर्तन के तरीके कुछ अलग हुआ करते थे और अब धर्म परिवर्तन के तरीके थोड़े से और अलग हो गए हैं। भारत में आंकड़ों के मुताबिक 71.96% ईसाई मिशनरियाँ हैं। आजकल ईसाई मिशनरियाँ हरिद्वार, ऋषिकेश, यहाँ तक कि तिरुपति बालाजी तक भी भगवा वस्त्र धारण किए हुए देखे गए हैं। भगवा वस्त्र में ही ये अपने धर्म का प्रचार करते हैं। मदर मैरी की गोद में गणेश व कृष्णा जी को ईसा मसीह की जगह रखकर ईसाई धर्म का प्रचार किया गया है और पहले हिंदू नाम बदलकर ईसाई नाम रखा जाता था और इससे ईसाई मिशनरियों के पकड़े जाने का खतरा ज़्यादा था।
तो अब इन लोगों ने नाम बदलना ही बंद कर दिया है। जो नाम पहले था ये लोग अभी भी उसी नाम को रहने देते हैं। और कई एक्सपर्ट्स का मानना तो ये है कि ईसाई स्कूल और हॉस्पिटल की जो स्थापना करते हैं ये ज़रूरतमंदों की सेवा के लिए नहीं करते, बल्कि कन्वर्जन के सेंटर के रूप में काम करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है धार्मिक परिवर्तन के पीछे के कारण क्या है। कन्वर्जन वैसे तो सभी जगह देखा जा रहा है, लेकिन ऊंची जातियों और आर्थिक रूप से मजबूत लोगों में ना के बराबर ही है। इसका उल्टा निम्न जातियों व आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों में कन्वर्जन अधिक देखा जा रहा है। लोगों के धर्म परिवर्तन के वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण जो है वो ये है कि समाज में धार्मिक कुरीतियाँ बहुत ज़्यादा हैं। बहुत से धर्मों में आज भी रूढ़िवादी सोच है। निम्न जाति के लोगों को आज भी निम्न ही समझा जाता है और ये निम्न जाति के लोग अपने हिसाब से खुद को समाज में खड़ा करने के लिए, आदर पाने के लिए अपनी सहूलियत के हिसाब से अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या जो अनपढ़ हैं वो बहुत ही जल्दी बहकावे में आ जाते हैं और जिनका धर्म परिवर्तन और आसान होता है। ज़रूरतमंद लोग पैसों की ज़रूरत के लिए अपना धर्म चेंज कर रहे हैं। जिनके पास रोजगार नहीं है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसा नहीं है, वो पैसे के लालच में धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। और आजकल पेरेंट्स भी अपने बच्चों को अपनी संस्कृति, अपने धर्म का पूर्ण रूप से जानकारी नहीं देते और अपने धर्म के प्रति जानकारी के अभाव के चलते कई युवा आसानी से अन्य धर्म के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि उनको आकर्षित कर लिया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कन्वर्जन को लेकर हमारा संविधान। भारत के संविधान में धर्मांतरण को लेकर कोई स्पष्ट अनुच्छेद नहीं है। आर्टिकल 25 से लेकर 28 के बीच धार्मिक स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है। इसमें बताया गया है कि अपनी स्वेच्छा से भारत का हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार प्रसार करने की आज़ादी है। धर्म सबकी अपनी निजी आस्था का विषय है, लेकिन जबरन या लालच देकर किसी का धर्म परिवर्तन कराना पूरी तरह से गैरकानूनी है। लेकिन इस अपराध के खिलाफ देश के कई राज्य काफ़ी सख्त हो गए हैं और इन राज्यों ने धर्मांतरण को लेकर कई सख्त कानून बनाए। तो इनमें सबसे पहले जो कानून बनाया था वो उड़ीसा ने बनाया था 1967 में। उसके बाद मध्य प्रदेश ने 1968 में, अरुणाचल प्रदेश ने 1978, गुजरात ने 2003 में, हिमाचल प्रदेश 2006 में, झारखंड 2017, उत्तराखंड 2018, उत्तर प्रदेश 2020 और कर्नाटक 2021